सीताराम। सबको सादर जय सिया राम। बालकांड की कथा, सती प्रसंग। सती जी ने योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया है। वीरभद्र को भगवान शिव ने भेजा है, यज्ञ का विध्वंस किया है। दक्ष की वह गति हुई जो जगत विदित है। सती जी मरते समय शिवचरण अनुरागा का व्रत मांगती हैं, इसलिए पार्वती के रूप में हिमगिरी के गृह जाके पैदा होती हैं। नारद जी आते हैं, बताते हैं सुता सुलक्षण संपन्न कुमारी। हर तरह से सती पार्वती के गुण बताते हैं। अंत में कहते हैं एक दो अवगुण आप सुन लीजिए। अवगुण में यही बताते हैं कि जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल वे, अस्वामी यही कह मिले परिहस्त असिरेख। इसका पति जो है योगी होगा, अमंगल वेशधारी होगा, नगन अमंगल बोस अस्वामी, ऐसा इसकी हाथ की रेखाएं बता रही हैं। दोनों पति पत्नी दुखी हो जाते हैं, लेकिन उमा प्रसन्न होती हैं। तब नारद जी ने समझाया है, कह मुनि से हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार। विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया है, देव धनुष नर नाग मुनि को मुना मेठ निहार, इसे कोई मिटा नहीं सकता है। फिर भी एक उपाय बताता हूँ। नारद जी ने कहा, तदपि एक मैं कहूँ उपाय, हो ही करे जो दय हूँ सहाई। अगर विधाता साथ दे तो एक उपाय मैं बताता हूँ। जस बर मैं बरन्यौ तुम पाही, मिली उमहि तस संशय नाही। जैसा बर मैंने उमा के लिए बताया, उमा को वैसा ही बर मिलेगा, उसमें संशय नहीं है। एक उपाय करना होगा। ये जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो भी बर के मैंने दोष बताए हैं, अवगुण बताए हैं, दोष शब्द ज्यादा अच्छा है, दोष बताए हैं, वो सब शिव में, भगवान शिव में देखे जा सकते हैं। और अगर जो विवाह शंकर सन होई, अगर उमा का विवाह शिव जी से हो जाता है, 200 गुण सम कह सबको, तो दोष को लोग गुण कहने लगेंगे। तो दोष को गुण के समान जो है, अगर शिव जी के साथ विवाह हो जाता है तो दोष को भी गुण के समान ही कहा जाएगा। जो अहि सेज शयन हरि करही, भगवान विष्णु सर पे शयन करते हैं। जो अहि सेज, शेष नाग की सैया पे भगवान विष्णु शयन करते हैं। बुद्ध कछुतिन कर दो सुन धरही, लेकिन बुद्धिमान लोग को उन्हें दोष नहीं देते हैं। इसी तरह से अग्नि भानु कृषाणु सर्व सिखाई, भानु कृषाणु, इसी तरह से सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सब रस खाते हैं, सब रस का भक्षण करते हैं। तिनका मंद कहत को नाही, लेकिन उनको कोई बुरा नहीं कहता है। शुभ अरु सुलभ, शुभ अरु अशुभ सलिल सब बाई, सुर सर को अपनी तनकाई। गंगा नदी में अच्छा और बुरा जल दोनों बहता है, लेकिन गंगा नदी को कोई अपवित्र नहीं कहता है, क्योंकि समर्थ कौ नहीं दोष गुसाई। समर्थवान का दोष नहीं देखा है, देखा जाता है रवि पावक सुर सरी की नाई। जो समर्थवान है उनके दोष छिप जाते हैं, देखे नहीं जाते हैं, जैसे सूर्य का, अग्नि का, सूरसरी का, गंगा नदी का। जो अस ही हिस्सा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक मऊ जीव की समान। लेकिन यदि कोई मूढ़ व्यक्ति ज्ञान के अभिमान में इस तरह की सोचता है कि दोष छिप जाएगा उसका, तो कल्प भर के लिए वह नरक में रहता है, क्योंकि ईश्वर और जीव में समानता नहीं है।
सुरसरि जल कृत बारुन जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। कहते हैं चाहे गंगा जल से भी बनाई गई मदिरा हो, संत जन उसका पान नहीं करते हैं। सुरसरि मिले सुपावन, जैसे ईस अनीस अंतर तैसे। लेकिन वही जल जब गंगा जल में, वही जल से बनी हुई मदिरा जब गंगा जल में मिल जाती है तो पवित्र हो जाती है। फिर ईस अनीस अंतर कैसे, इसी तरह से ईश्वर और जीव में भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यह विवाह सब विधि कल्याणा। भगवान शिव तो सर्व समर्थ है, यह विवाह होने में, उमा का शिव से विवाह होने में हर तरह से कल्याण होगा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु। यद्यपि आराधना करने में शिव जी दुराराध्य, आराधना करने पे कठिन है, लेकिन शिव जी आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। पुण्य किए है कलेशु। विवाह सब प्रकार से कल्याण है। महादेव की आराधना कठिन है, फिर भी तप करने से जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हे हिमाचल जी, जाओ तप करे। आपकी अगर कुमारी, तुम्हारी अगर बेटी आपकी तप करती है, भाव्यु मेट सकई त्रिपुरारी, तो महादेव जो है, जो होनहार है, जो भावी होने वाला है, उसे भी मिटा सकते हैं। अरे यद्यपि बर अनेक जग माही, जगत में अनेक बर हैं, इसके लिए यही कह शिव तजे दोसर नाही। लेकिन शिव जी को छोड़ के इसके लिए कोई दूसरा नहीं है। बरदायक प्रणता रति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। शिव जी क्या है? बर देने वाले हैं, बरदायक प्रणतारति भंजन, जो शरण में आता है उसके दुखों को दूर करते हैं। कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, भगवान शिव कृपा के सागर हैं, सेवकों के मन को आनंदित करने वाले हैं। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहे न कोटि जप जप साधे। शिव जी की आराधना किए बिना चाहे कितना भी आप योग और जप कर लें, वह प्राप्त नहीं होगा। अस कहि नारद सुमेर गर, गिर जहि दीनी अशेष। इस तरह से भगवान नारद जी ने श्री हरि का स्मरण करके पार्वती को आशीर्वाद दिया है और कहा, होई ही यह कल्याण अब इसका कल्याण होगा। अब संशय तजहु गिरीश, हिमाचल राज, संशय छोड़ दीजिए, संदेह छोड़ दीजिए, इसका कल्याण होगा। अस कहि ब्रह्म भवन मुनि गयबु, आगिल चरित सुनहु जस भयबु। ऐसा कह के नारद जी ब्रह्मलोक चले जाते हैं। आगे की घटना बताते हुए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, पति एकांत पाई कह मैना, नाथन मैं समुझी मुनि बैना। अकेला, जब पति को अकेला पाती है मैना जी, कहती है कि नारद जी ने क्या कहा प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो घर बर कुल होई अनूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। मैना कहती हैं, बेटी के अनुरूप अगर घर और बर होगा तभी बेटी का विवाह करिएगा। नत कन्या बर रहा कुंवार, अन्यथा पार्वती कुंवारी ही रह जाए। कंत उमा मम प्राण प्यारी, उमा प्राणों से प्यारी मुझे है। अगर घर और बर अनुकूल मिलेगा तो ही इसका विवाह करिएगा। जौन मिलहि बर गिर जहि जोगु, गिर जड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई बिचारी पति करे हो विवाहु, जहि न बहोरी होई हुरदाहु। मैना कहती है, जौन न मिली बर गिर जहि जोगु। अगर पार्वती के योग्य बर नहीं मिला और आपने किसी अन्य से उसका विवाह कर दिया तो गिर जड़ सहज कहें सब लोग, तो सब लोग जड़ कहेंगे, हमको भी मूर्ख कहेंगे। गिरिजड़ की पर्वत हिमाचल जो है सहज ही मूर्ख होते हैं।
गिरजड़ सहज कहीं सब पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं, इसलिए इन्होंने जो किया इनको ऐसा ही करना था। सोई बिचारी पति करे हो विवाह। मैना जी कहती हैं कि ऐसा विचार करके विवाह करिएगा। जैन बहोरी होई भुरदाहु, जिसे बाद में कोई कष्ट न हो। अस कही परी चरण धर सीता, बोले सहित स्नेह गिरीसा। ऐसा कह के मैना जी उनके चरण पड़ती हैं। हिमाचल राज प्रेम से बोलते हैं, बरु पावक प्रगटै ससिमाही, नारद बचन अन्यथा नाही। बरु पावक प्रगटै ससिमाही, चाहे चंद्रमा जो है शीतलता छोड़ के अग्नि देने लगे, चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन नारद के वचन कभी मिथ्या नहीं होते हैं। इसलिए हे मैना प्रिया सोचु परिहरहु, सब सुमिरहु श्री भगवान। जो हिमाचल जी ने कहा वो हमें आपको भी वही लागू होता है। कोई भी कठिनाई हो तो प्रिया सोचु परिहरहु, चिंता छोड़िए और सुमिरहु श्री भगवान, राम नाम स्मरण करिए। आगे हिमाचल जी ने कहा, पार्वती निरमय उजेहूं, जिसने पार्वती जी को बनाया है सोई करी ही कल्याण। जिसने पार्वती जी की रचना की है, बनाया है, वही उनका कल्याण करेगा। अब जो तुम्हें सुता पर ने हो, तब वस जाहि सिखावन देहु। हिमाचल राज पत्नी से कहते हैं, अगर बेटी आपको प्यारी है तो जाके बेटी को आप समझाइए। करे सो तप जय मिल ही महेशु, क्या समझाइए कि जाके वो कहिए कि वो तप करे जिससे शिव जी उसे मिल जाए। करे सो तप जय मिल ही महेशु, तप करे जिससे भगवान शिव से प्राप्त हो। आन उपाय न मिटि कलेशु, अन्य कोई उपाय नहीं है क्लेश दूर करने के लिए। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। नारद जी के वचन हमेशा रहस्य से युक्त होते हैं और शिव जी तो समस्त गुणों के भंडार हैं। सुंदर सब गुण निधि वृष केतु, और भगवान शिव तो सब गुणों से युक्त हैं। अस विचार तुम तजहु शंका, सब ही भांति सकरम सब ही भांति शंकर अकलंका। इस तरह से आप विचार छोड़ के संदेह को छोड़ दीजिए। हर तरह से भगवान शिव निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हरस मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। हिमाचल के बातों को सुन के मैना जी तुरंत वहां से उठती हैं और पार्वती के पास जाती हैं। उमहि बिलो की नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। उमा को देखते हैं, नेत्र अश्रुवत हो जाते हैं, गोद में बैठाती हैं। बारही बार लेती हुरलाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। बार बार पार्वती को मैना जी हृदय से लगाती हैं, कुछ बोलती नहीं हैं। लेकिन इधर पार्वती जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। माता के मन की बात को जान के पार्वती जो जगत जननी है बोल पड़ती हैं। सुनहि मातु मैं देख, सपन सुनावहु तो, सुंदर गौर सुविप्रवर असूप देश मोही। पार्वती कहती है, हे माँ, मैंने एक स्वप्न देखा है जो मैं आपको बताता हूँ। उस स्वप्न में सुंदर गौरवर्णी सुविप्रवर ब्राह्मण ने अस उपदेश मोही मुझे बताया। उस स्वप्न में मैंने एक स्वप्न देखा, उस स्वप्न में एक सुंदर गौरवर्णी ब्राह्मण ने मुझे कहा कि करहि जाय तप शैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। क्या उस ब्राह्मण ने कहा? ब्राह्मण ने कहा कि करहि जाय तप शैल कुमारी,
कि आपको जो नारद जी ने जो उपदेश दिया है, नारद कहा सो सत्य विचारी, उसे सत्य मान के जाके तप करिए। मात पिता ही पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। माता पिता को उमा की बात अच्छी लगती है और तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। तप जो है सुख देने वाला है, दुख और दोष को नष्ट करता है। तप बल, क्योंकि इसी तप के बल से तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु जगल सकल जग त्राता। तप के बल से ही विधाता ने जगत का सृजन किया, तप के बल से ही भगवान विष्णु सबका लालन पालन करते हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप के बल से भगवान शिव सबका संहार करते हैं। यह तप का ही बल है कि शेषनाग ने पूरे जगत को अपने पीठ पे जो है धारण कर रखा है। तप बल से सुधर ही मही भारा, पूरे पृथ्वी का भार उठा रखा है तप के बल से। तप आधार सब सृष्टि भवानी करई जाय, तप वश जिय जानी। सृष्टि का आधार तप है भवानी, करही जाय तप। ऐसा जान के आप भी जाके तप करिए। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायहु गिरि खारी। मैना जी को जो पार्वती जी ने बताया है, उमा जी ने जो बताया है, सुन के आश्चर्य हुआ है। पतिदेव को हिमाचल राज को बुलाती हैं, बुला के सुनाया है। मात पिता ही बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हरसाई। माता पिता को समझा करके पार्वती जी तप करने चल पड़ती हैं। प्रिय परिवार पिता हरु माता, भय विकल मुखो हावना बाता। सारे लोग दुखी हो जाते हैं पार्वती के तप करने के लिए चल पड़ने के लिए। वेद शिरा मुनियाय, तब सब ही कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि जी आते हैं, सबको समझाते हैं और पार्वती जी के महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया, सबको विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? कि भगवान शिव इसको मिलेंगे। तप करती है अगर मेरी बेटी तो इसे जो है पति के रूप में भगवान शिव की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से पार्वती जी जो सती के रूप में जिनका पहला जन्म था, दूसरे जन्म में भगवान शिव के चरण कमलों की अनुरागिणी बन के उन्हें प्राप्त करने के लिए तप करने चल पड़ती हैं। तप करने से क्या होता है? तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु। तप से क्या नहीं हो सकता है? तप का अर्थ क्या होता है? तप का अर्थ है संयम। संयम जो धारण करेगा वो सब कुछ उसे प्राप्त हो सकता है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु जगल सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप का ही, तप के वजह से जगत चल रहा है, तप के वजह से सृष्टि का लालन पालन संहार, और जो है शेषनाग ने इसे धारण कर रखा है इस पूरी पृथ्वी को। तप ही जीवन का आधार है। हमारी आपकी क्या स्थिति है? हम तप नहीं, भोग खोज रहे हैं। हम प्रसन्न करना चाहते हैं प्रभु को कि भोग ज्यादा मिले, तो सुख भोग में नहीं है, तप में है। तप संचय में नहीं है, देने में है। तो इसलिए, और राम जी का नाम जो लेगा वो तप करेगा। राम जी का नाम जो है तप उत्पन्न करता है। इसलिए जब भी मौका मिलेगा वो राघव रघुपति राम गाओ, राघव रघुपति राम गावो, राघव रघुपति राम गाओ, राघव रघुपति राम।